कॉकरोच का भी इसने कहा कि साहब हाँ ये सब लोग दुखी इसलिए कर रहे हैं। अरे भैया, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और भजन भी होता है तो भजन का वो विरोधी है क्या? भजन तो हमारे लोग करते हैं, स्वाभाविक है। और यहाँ तो सबसे ज्यादा भजन मंडियां हैं गुरु गुरु जी। मंत्री जी जिस रास्ते से निकले तो एक जगह एक बच्चा था, विकलांग था, पोलियोग्रस्त था। मुख्यमंत्री बोले क्या हुआ तो साहब ये बच्चा इस तरह से है और घर परिवार में भी कमाने वाला कोई है नहीं। उन्होंने हाथों हाथ जहाँ रुके थे वहां गए और ऑर्डर बनवा कर उनके मदद का आदेश दे दिया। और पहली बार कोई मुख्यमंत्री गांव में जाकर के चौपाल करे और गांवों के लोगों से मिले और रात्रि विश्राम करे। या तो लोगों को संभाल नहीं रहे और पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अब इनकी जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आते हैं और भजन भी होता है तो भजन का वो विरोधी है क्या? भजन तो हमारे लोग करते हैं, स्वाभाविक है। और यहाँ तो सबसे ज्यादा भजन मंडियां हैं गुरु गुरु जी। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री आता है एक सिक्योरिटी का इशू भी रहता है और पास बनते हैं। इसमें युवा थे, महिलाएं थी, किसान थे, उन लोगों से बातचीत करनी थी, उन लोगों को बुलाया है। राजीव वगैरह हमारी बहनें आई हैं, उनके पास बने हैं। क्योंकि जन सुनवाई थी, जन सुनवाई में सबको नहीं बुलाया है, कुछ लोगों को बुलाया है। और उन जिनको बुलाया था वो आए, उन्होंने सवाल जवाब किए और मुख्यमंत्री ने उस समय अगर समाधान करना था समाधान कर दिया सर लोगों से। और सुबह सुबह जब मुख्यमंत्री जी मॉर्निंग वॉक में निकले, मैं बांसवाड़ा साथ में था, डूंगरपुर में मैं साथ में इसलिए था कि मुझे जयपुर बैठक में जाना था तो मैं उनसे अनुमति लेकर मैं निकल गया था। हम निकले और मुख्यमंत्री जी जिस रास्ते से निकले तो एक जगह एक बच्चा था, विकलांग था, पोलियोग्रस्त था। मुख्यमंत्री बोले क्या हुआ तो साहब ये बच्चा इस तरह से है और घर परिवार में भी कमाने वाला कोई है नहीं। उन्होंने हाथों हाथ जहाँ रुके थे वहां गए और ऑर्डर बनवा कर उनके मदद का आदेश दे दिया। एक ने कहा साहब पानी की समस्या नहीं तो हाथों हाथ हेडपम्प की स्वीकृति कर दी। इस प्रकार से कई काम जो थे उन्होंने हाथों हाथ निपटाए। और पहली बार कोई मुख्यमंत्री गांव में जाकर के चौपाल करे और गांवों के लोगों से मिले और रात्रि विश्राम करे और गांव में ही किसी आदिवासी घर में खाना खाए, तो ये उनको दर्द होता है क्या? क्या मुख्यमंत्री जी नहीं आना चाहिए? प्रदेश का मुख्यमंत्री वो जाएगा, सब जगह जाएगा, लोगों को सुनेगा। और इनकी आदत में नहीं जाना न सुनना। इनको 7 साल हो गए, 5 साल तो एमएलए रह लिए, 2 साल एमपी रह लिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान लेके घूम रहे हैं। या तो लोगों को संभाल नहीं रहे और पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अब इनकी जमीन धीरे धीरे खिसक रही है तो वो बहुरुपये की तरह ये इस तरह से करते हैं। अभी ये कॉकरोच का भी इसने कहा कि साहब हाँ ये सब लोग दुखी इसलिए कर रहे हैं। अरे भैया, किन लोगों के साथ खड़े होते हो? अलगाववादी लोग हैं, उनके साथ राजकुमार जी खड़े रहते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। ये नहीं होने वाला है। काकरी डुगरी में मुकदमे लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी। आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026, कल गंगा दशहरा था और उस दिन से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान पिछली बार भी शुरू किया था हमने और अब भी शुरू करें। इसके पीछे मंशा ये है कि हमारे लोगों की सहभागिता हो, क्योंकि बरसात का पानी बरसता है और वो बह करके नाली नालों से होकर के समुद्र में चला जाता है और हमारे यहाँ सूखा रहता है। आज हमारा ग्राउंड वाटर लेवल हम देखेंगे तो 200 फीट से भी नीचे पानी हमको नहीं मिलता है। और पहले आपने देखा होगा हमारा पानी 20-25 फीट पे पानी हमको मिल जाता था। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पानी का संरक्षण हुआ नहीं, रोका नहीं, और ये सारा का सारा बह करके समुद्र में चला जाता है। इस अभियान की मंशा ये है कि इस पानी को हम कैसे रोक सकते हैं। हम टेंसे बनाएं, एनीकट बनाएं, जो हमारे तालाब बने हुए हैं, एनीकट बने हुए हैं, वहाँ मिट्टी भर गई है, उस मिट्टी को निकालना, उनकी साफ सफाई करना, ताकि वो पानी यहाँ रहेगा तो यहाँ पानी रहेगा तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है जो पानी का स्तर बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा तो ऊपर हमको पानी उपलब्ध होगा।
इसमें हमारे सरकार ने कई विभागों को इसमें जोड़ा है और जोड़ करके 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में हमारे युवा, विद्यार्थी, हमारा किसान है, इन सब लोगों के लिए, महिला, इन सब लोगों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज है। युवा के लिए हम खेलकूद प्रतियोगिता कराएंगे और विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से निबंध लिखवाएंगे, लेख लिखवाएंगे। इस प्रकार की गतिविधियां ये सारी की सारी चलने वाली है। अब इस अभियान में आपने देखा होगा हमारे प्रदेश में जैसा पानी की कमी वाले प्रदेश है, हर बूंद बूंद की कीमत समझते हुए राज्य सरकार ने जन भागीदारी आधारित स्थायी समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जल संरक्षण को सामाजिक दायित्व जन चेतना का विषय बनाया है। मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि हमें पानी रोकना है, उसको बचाना भी है, ये सारा काम हमको करना है। मैंने आपको बताई दिया हमारे किसान, युवा, महिला, स्वयंसेवी संस्था और धार्मिक संगठन, और इसमें जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है, वो भी इसमें योगदान कर रहे हैं। क्योंकि सबका सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है। इसमें हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहती है। सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उसको, हमारा एक नेटवर्क है, लेकिन फिर भी कहीं नीचे तक नहीं जा पाए तो वो काम आप लोग करते हैं। तो आपकी भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा है। जो योजना बनती है उनको नीचे तक आप पहुंचाते हैं, तो आपकी भूमिका के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ये कार्यक्रम भी आपके भी है, इसमें जोड़ा गया है। इसमें हमारी प्रभात फेरियां भी निकलेगी सुबह, उसमें युवा, गांव के नागरिक सारे। आज आपने देखा होगा कल भी कार्यक्रम हुआ और आज हमने वागदरी जो बांध है वहाँ गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ, अच्छी संख्या में लोग थे। हमने वहाँ गंगा पूजन किया है, जल का पूजन किया गया है, लोग पूजन करके, और वहाँ लोग श्रमदान भी अभी कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सब जगह हो रहे हैं। आपने पिछली बार हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार भी लगाया, उससे पहले वाले में भी लगाया, आपने देखा होगा। क्योंकि जब पौधे होंगे तो पर्यावरण ठीक होगा। क्योंकि आपने और हमने सब ने देखा है कि जो अभी ये जो मगरे दिख रहे हैं, पहले कभी बहुत हरे भरे होंगे, बहुत बड़ा ही जंगल होंगे, लेकिन आज जंगल नहीं है, पेड़ सारे कट गए, नंगे हो गए, पहाड़ नंगे हो गए। तो जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वो किससे ठीक होगा? पेड़ पौधे ही नहीं होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, इस प्रकार का प्लानिंग बना करके इसको सब लोग करेंगे। इसमें वन विभाग अपना ये भूमिका निभाएगा। अब हमने पिछली बार जो काम किए थे, कार्यक्रम ये चलाया था, उस समय का जो हमारी उपलब्धि है 5,18,568 लाख जिले वासियों ने अभियान में सहभागिता निभाई, जिनमें से 2,83,165 महिलाएं थी। 100 से अधिक के जल स्रोतों की साफ सफाई, पुनर्जीवन का कार्य किए गए। 51 कार्यालय, अस्पतालों एवं विद्यालयों में स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गई। 869 कार्य पूर्ण हुए, लोकार्पण हुआ, अवलोकन हुआ, और 309 नए जल संरक्षण कार्य प्रारंभ किए गए। 15 कलश यात्रा निकली, 35 प्रभात फेरियां और 353 ग्राम सभाएं और 42 छोटी बैठकें, सेमिनार, इस प्रकार से कार्यक्रम हुए थे।
इसलिए ये कार्यक्रम पहले भी सफल रहा और इस बार भी पूरी तरह से सफल रहेगा और जनता में एक बड़ा उत्साह है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की सरकार की मंशा है ये सरकारी कार्यक्रम बनके न रहे, ये जनता का कार्यक्रम हो तभी जा करके सफल होगा, नहीं तो सरकारी कार्यक्रम बनाते हैं, कार्यक्रम सरकारी रह करके रह जाता है, आगे सफल नहीं होता। तो इस प्रकार कार्यक्रम ये चल रहा है, निश्चित रूप से सफल होगा। सर पिछले साल की बात मीडिया में आप बताई थी, इस बार भी आपके हाथ में लाल अच्छा है, ठीक है। वंदे गंगा का जब हम तालाबों की जलाशयों की खुदाई कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो इशू आता है जलाव मार्ग का। जब तक उसका जलाव मार्ग साफ नहीं होगा तब तक पानी नहीं आएगा, कितना कुएं जितना खोदो, तो कम से कम पहले उस तालाब के जलाव मार्ग का पता करवा के बाधित है कि नहीं है, अगर बाधित है तो वक्त की गड़बड़ हो रहा है, उसको हटाने की ये कार्रवाई पहले होगी तब जाके सफल होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बता रहे सर गेटसागर का कैचमेंट एरिया है पीछे की तरफ, उदय विलास के पीछे की तरफ पानी के अंदर बाउंड्री बना करके और जमीन को उसमें फिर फिलिंग करके भराव करके बाहर निकालने का प्रयास किया। पिछले 2 साल से मीडिया बता रहा है, देखते देखते बाउंड्री बन गई, फिलिंग हो रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए आज ही मैंने क्लब साहब को कहा है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के इसको ठीक करिए, क्योंकि आप बार बार ये सवाल मुझे से पूछते हैं, हम भी बार बार कहते हैं, लेकिन इस बार क्लब साहब भी कह रहे हैं कि इसको मैं इसको कृपा करके इसको ठीक कराएंगे, क्योंकि ये जैसे भूमाफिया लोग हैं, ये सब प्रकार से लोग सब जगह मिलते हैं और उन पर मैंने कह दिया कभी कठोरता से इसको कार्रवाई करके करिए, क्योंकि जब तक ये पानी अवरुद्ध हो जाएगा तो हमारा पानी नहीं आएगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से भरेगा, नहीं भरेगा। तो ये मैंने मैंने आज कलेक्टर साहब को कह दिया इस विषय पर। शेखपुरा में कैचमेंट एरिया में बहुत बड़े कम से कम 15-20 बीघा जमीन से बाउंड्री करके और उसको गेटसागर से बाहर निकालने के प्रयास चल रहे हैं, फार्म हाउस बना दिए। मैंने आपको बताया, मैंने कलेक्टर साहब कहा कि इसको दिखवा करके तुरंत इस पर कार्रवाई करिए, मैंने कह दिया है इसको करेंगे, ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है, आप जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक सर पिछली बार जैसे ये दीनिया एडवर्ड समन जो है उसको जन संगठन की मदद से जो गहरा कराया गया, काफ़ी अच्छा सराहनीय गहरा था। डूंगरपुर शहर का जो प्रमुख पेयजल स्रोत है एक अपना ये डीमिया, एक तो एडवर्ड तो पिछले साल हो गया, डीमिया की डिसल्टिंग शुरू की गई थी, लेकिन बारिश आ गई तो मुश्किल से 4 दिन चली बंद हो गई। क्या इस बार सामाजिक सहयोग से डीमिया को कराया जा सकता है? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, जैसे जल स्रोत हैं, जहाँ एनीकट हैं, तालाब हैं, ऐसे जहाँ पर मिट्टी है सारी मिट्टी को हम निकलवाएंगे। पिछली बार काम पूरा नहीं हुआ तो इस बार हम उसको प्राथमिकता इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आवश्यक इसी काम के लिए अभियान है।